नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वीएसटी न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइन पर। हेडलाइन में सबसे पहली खबर, कानपुर में पुलिस कर्मियों की हत्या का दोषी विकास दुबे का हुआ एनकाउंटर। उज्जैन से कुछ दिन पहले हुआ था गिरफ्तार। देश में कोरोना संक्रमण की संख्या पहुंची 8 लाख के पार, 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हेडलाइन में अगली खबर, कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी में लौटा लॉकडाउन, 13 जुलाई की सुबह तक रहेगा लॉकडाउन। हेडलाइन में अगली खबर, देश में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, देश में 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले आए सामने। वहीं अगली खबर में आरोपी विकास दुबे की पत्नी व बेटे को लखनऊ से किया गया गिरफ्तार। खास खबर में आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं खास खबरों पर। खास खबर में सबसे पहली खबर, विशेष संवाददाता दीपक कुमार की एक खबर पर नजर डालते हैं, जहां कानपुर पुलिस का हत्यारा गैंगस्टर विकास दुबे का किया गया एनकाउंटर। कुछ दिन पहले ही उज्जैन से किया गया था गिरफ्तार। गैंगस्टर विकास दुबे को कुछ दिन पहले ही उज्जैन के महाकाल मंदिर से किया गया था गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को गैंगस्टर विकास दुबे को सौंपा। उसके बाद यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए विकास दुबे को साथ में लेकर कानपुर के लिए निकलती है। जैसे ही कानपुर नज़दीक होता है, वैसे ही पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा होता है, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होते ही विकास दुबे मौके का फ़ायदा उठाते हुए पुलिसकर्मी की गन छीनकर भागने लगता है। उधर विकास दुबे को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी जाती है। विकास दुबे के न रुकने पर पुलिस के द्वारा फायरिंग कर विकास दुबे का वहीं इनकाउंटर कर दिया जाता है, जहां अस्पताल ले जाते ही विकास दुबे की मौत हो जाती है। वहीं पुलिस के द्वारा किए गए इस इनकाउंटर पर विपक्ष के द्वारा कई सवाल उठे। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पुलिस के इस इनकाउंटर को संदेह के घेरे में लिया गया तथा विपक्ष के द्वारा ये मांग की गई कि जो इनकाउंटर हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो। वहीं यूपी पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने ऊपर उठे सवाल की सफाई देते हुए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर आ गए जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसको जो है कोई जवान भी घायल हुए हैं क्या? के लोग थे और हमारे जो कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे, 2-3 लोग हैं। आईजी साहब को हमने वहाँ भेजा हुआ है और जो घायल उनको ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ व्यवस्था देखने गए हुए हैं। सर कितनी गोलियां लगी? कितनी गोलियां लगी हैं? अब ये विवरण जाते हैं, अभी हम अस्पताल पहुँच करके विवरण लेकर के जाते हैं, तब हम आपको स्थान कौन सा है? यहीं पर जहाँ पर हम लोग मौजूद है, यही घटनास्थल, यही गाड़ी दुर्घटना पास में ही तब जो मुठभेड़ हुई है। सर पिस्टल छीनने की क्या बात है? कितने बजे पिस्टल छीनी? जो विवेचक हैं पचौड़ी साहब हैं जाते, उनकी साथ में आ रहे थे और उनकी पिस्टल छीन करके जाते हैं। जैसे बताया गाड़ी पलटी है जाते हैं, तो उसका फायदा उठा करके वो पिस्टल छीन करके जो है पहले पिस्टल छीनने की पहले गाड़ी पलटी, गाड़ी पलटी है। यहाँ पर हमारे लोग हैं मौजूद हैं। अगली खबर में संवाददाता यासिर खान की एक खबर पर नज़र डालते हैं। यूपी पुलिस के द्वारा किए गए गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद विपक्ष का सरकार व पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा हमला। विपक्ष ने उठाए एनकाउंटर के तरीके पर कई सवाल में विपक्ष ने पूछा, एनकाउंटर से पहले साथ चल रही मीडिया की गाड़ी को रोकने की वजह क्या थी। वहीं विपक्ष की तरफ से दूसरा सवाल उठा कि जब अभियुक्त विकास दुबे को आत्मसमर्पण कराना था तो पैर पे गोली मारने के बजाय सीने पर गोली मारने की क्या वजह थी। वहीं यूपी पुलिस के द्वारा किए गए इस एनकाउंटर पर काफी सवाल उठे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने कई सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने भी कई सवाल उठाते हुए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे है, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे है, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे है, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे है, हत्याओं में नंबर 1 पे है। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेज से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद
जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। जनता में आक्रोश है और सवाल पूछ रही है कि सरकार की कार्यशैली और अपराधियों की कार्यशैली में क्या फर्क है। अगर खून का बदला खून होगा तो हमारे न्यायपालिका की क्या जरूरत है। और ये जो प्रकरण हुआ है, इससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि उस कुख्यात अपराधी का अंत हो जाए और उसी के साथ सारे राज दफन हो जाएं और उन लोगों को छूट मिल जाए जो बड़े पदों पर बैठते हैं और संरक्षण देते हैं ऐसे अपराधियों को, तो जो जनता के ऊपर और लोगों के ऊपर कहर ढालते। सरकार जवाब दे। अगली खबर में उन्नाव के संवाददाता फैजान खान की एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, जहां गर्भवती महिला के साथ उसके चाचा के लड़कों ने की मारपीट, जिससे गर्भवती महिला व उसके बच्चे को आई गंभीर चोट। वहीं महिला पुलिस से कर रही है मामले में कार्रवाई की मांग। चढ़ाई करके मौका देख के हमको मारा और हमारे जेठ को मारा। क्या नाम है आप जिसने मारा? हमारा नाम रिंकी है। कहाँ की निवासी? बतावा की। अच्छा, ये कौन कौन लोग हैं जिसने मारा? ये बिमलेश है, मितेश है, उमेश है, सर्वेश है। अच्छा, 4 लोग हैं। तो फिर क्या हुआ? शराब पी के मारने आए थे जेठ को, तो हम बचाने गई तो हमारे भी एक लात घूसा हमको गिरा दिया। अच्छा, तो आपने कुछ कार्रवाई की इस पर? कुछ नहीं कार्रवाई की। अच्छा, ठीक। अभी तक के लिए इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए BS टीवी।